तो है अलबेला। कमाल की बात है, इतना कुछ हो गया लेकिन हमें पता भी नहीं चला। हाँ मगर हम और कर भी क्या सकते थे सरोज? कान्हा को वहां हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते थे ना। अरे आप सबको एक ठो खुशखबरी सुनाए। घर में मातम जैसा माहौल बनाकर क्या खुशखबरी लेकर आई हो तुम? तुम उन दोनों को अलग क्यों करना चाहती हो? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम जो चाहती थी सब कुछ हो गया ना, कर लिया ना तुमने सब कुछ। घर के मालिक होते हुए भी नौकरों की तरह रह रहे, अब और क्या चाहिए तुम्हें? अरे ये तो हम नहीं चाहते, हमको बहुत ही ज्यादा दुख होता है आप सबको ऐसा देख के। यही लिए हम चाहते हैं कि आप सब एकदम ठाट बाट के साथ रहो, एकदम मालकिन का जैसे। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम कहना क्या चाहती हो? हम कह तो रहे हैं पर आप समझ ही नहीं रहे हैं। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि हम सब एक परिवार की तरह रहें। अरे अब और कितना खुल के समझाएं? अब देखिए आप सब यही सोच रहे थे ना कि हम काहे बाबू और दीदी का तलाक करा रहे हैं। वो यही लिए क्योंकि हम चाहते हैं बाबू से ब्याह करना। अरे हम इतना सीरियस बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। अब ख्याली पुलाव पकाओगी तो हंसी तो आएगी ना। हाँ हाँ, एक बार तो ये हो सकता है कि कान्हा अपनी दुल्हन से तलाक ले ले, लेकिन तुमसे ब्याह हाँ, कतई नहीं हो सकता ये। हम हमारे कान्हा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुमसे शादी तो क्या, वो तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप अपना बेटा को समझा लीजिए कि या तो हम उनका जान बनेंगे, नहीं तो किसी का जान ले भी सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बाहर। हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। हाँ बाहर, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं और अभी के अभी सयूरी को डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हैं। क्या कह रही है? अरे कान्हा बेटा तू ये क्या कर रहा है? ये गलत है, तू ऐसे सयूरी बिटिया को नहीं छोड़ सकता। देखो बेटा, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था बेटा। जब से हम हॉस्पिटल से लौटे हैं, ये दोनों हमारे साथ पासिंग द पार्सल खेल रही हैं। हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है इस एहसान की जिंदगी को, जैसा सयूरी चाहती है। हाँ बाबू, क्या डिलोग बोले हैं। हम अपना फिल्म में ना इसको जरूर रखेंगे। अब बाबू, आप तो हमारा जीवन का उपवन में एकदम फूले फूल खिला दिए हैं। बाबू थैंक यू। हम ना आपका जीवन में इंद्रधनुष का सारा रंग भर देंगे, बहुत ही ज्यादा खुश रखेंगे आपको। आप इसको ऐसा चुटकी में भूल जाएंगे। हाँ, तुम्हें जो करना है बाहर करो, लेकिन हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखो। दुनिया वालों के लिए तो हम शादीशुदा होंगे, लेकिन हम तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाएंगे।
क्या फिर भी तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हमका मंजूर है। हमका आपका सारा शरत मंजूर है बाबू। और का है ना, हमका अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। का है कि हमारी मैया हमको कहा करती थी कि कोयल चाहे जितना बोल ले कि अब की बार नहीं कूकेंगे, पर आम का मौसम आते ही कूकना शुरू हो जाती है, रोक ही नहीं पाती है खुद का। ऐसे ही हमको पूरा विश्वास है कि आप भी हमसे प्यार करने से खुद को नहीं ना रोक पाएंगे। यही लिए उसका टेंशन नहीं है हमको। आप बस ये बता दो कि आपका फेवरेट दिन कौन सा है, उसी दिन का मुहूर्त निकाल लेंगे हम। नहीं भाई, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप इस टूटे के पेपर की वजह से कर रहे हो ना। हम इसे अभी फाड़ देते हैं। नहीं, ये बात डिसाइड हो चुकी है कि हम बाहर से शादी करेंगे। वैसा ही होगा जैसा सयूरी चाहती है, क्योंकि उसने जुबान दी है। अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। इतना खुशी का माहौल है, आप सबका चेहरा लटका काहे है? खुशी मनाओ, नाचो, गाओ, पार्टी करो। क्यों कर रही है आप ये भाभी? क्या लगती है चमन बहार भाभी कि हम उससे किया हुआ वादा निभा रहे? उसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हमसे हमारा घर छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, और आप निकली उसे वादा निभाने। आपने क्यों भाई को सब कुछ सच बता दिया? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते ना, लड़ते, उसे घर से बाहर निकाल देते हम। नहीं नकुल, अपनी फैमिली के साथ और रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं। वो लड़की इतनी खतरनाक है तो देख चुका है। भाभी तो हमारे हाथ पैर नहीं है क्या? हम नहीं कुछ कर सकते? हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि इस बार आपने बिना लड़ी हार मान ली है? कान्हा की जान बचाने को अगर तू हार मानना कहता है तो वही सही। मैं उसकी सिर्फ सलामती चाहती हूँ, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाभी शायद आपने हार मान लिया है, पर हमने नहीं मानी। जो प्लान हम सब ने साथ में मिलकर बनाया था ना, हम आज भी उस पर काम कर रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने, उस डायरेक्टर का नंबर लेकर आएंगे और उससे बात करेंगे। अब हमारी भी जिद है, हम उस बहार को जीतने नहीं देंगे। क्या जीजू ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया? हाँ, तोहरा जीजू ने पेपर साइन कर दिया। अब तुम ही बताओ कि क्या करना आगे। तोहरा पास कुछ प्लान व्लान बनाइयो कि नहीं? कि ऐसा ना हो जाए कि उनका बिहार हो जाए, सुहागरात भी हो जाए, बच्चा बच्चा भी हो जाए और तोहरा प्लान रेडी ना हो। सच सच बताओ, तोहरा पास कोई प्लान भी है या नहीं, या ऐसे हमारे दिमाग में खंडबंजन मचा रही हो? हाँ हाँ है हमारे पास प्लान, हम बहुत जल्द तुम्हें बताएंगे और तुमसे मिलने भी आएंगे। अभी हम फोन रखें? रख दो, लेकिन अगली बार बिना प्लान बताए फोन काटी ना तो हम तुमको काट देंगे, समझी? चलो आप फोन रखो और जल्दी से सब कुछ फाइनल करके हमको बताओ कि क्या करना है।
किसके साथ का फाइनल हो गया है? शुक्र है पूरा बात नहीं सुनी बाहर। वो बाहर हम कस्बा में बात कर रहे थे अपना करीबी लोगों से। वहाँ भी है ना 2-4 लोग अपना करीबी, उन्हीं से बात कर रहे थे कि बाहर की शादी है तो सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा रहेगा। हाँ वो फाइनल करके बता दो, काहे ना कि तोहरा शादी में 8-10 लोग अपना तरफ से भी आएगा, तभी ना मजा आएगा शादी में हैं। और बाहर हम का सोच रहे थे कि आमतौर पे दूल्हा जाता है दुल्हन के घर पे बारात लेके, तो इस बार क्यों ना हम उल्टा करें, दुल्हन बारात लेके जाए दूल्हा के घर पे। हाँ कैसा लगा आइडिया बता? ये तो बहुत ही गजब आइडिया है। हम घोड़ा पे चढ़ के बहुत ही मोटे फूल लगेंगे, बाबू देखेंगे हमरा सानो शौकत। ऐसा लाइफ में ऐसी दुल्हनिया नहीं देखे होंगे वो। दादी कान्हा और सयू के तलाक क्यों क्यों क्या हुआ दोनों के बीच में? कान्हा सयू से बहुत प्यार करता है, वो सयू को छोड़ के उसके बिना जी ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। तूने कुछ सुनने में गलती की है। तू बोल किसका फोन था अभी? दादी सयूदी ने खुद फोन कर हमें बताया। हमें कान्हा से बात करनी होगी, वो ऐसा नहीं कर सकता। सयू को इस वक्त हमारी जरूरत है। तू चल मेरे साथ। नहीं दादी आप जाइए, हमारी क्या जरूरत है वहां पर। हम वहां जाएंगे और तमाशा हो जाएगा, क्योंकि घर वालों ने तो अभी तक हमें माफ नहीं किया ना, वो अभी तक हमसे नाराज है। नाराज है तो माफी मांग लेना, लेकिन अभी तू चल, सयू को हमारी जरूरत है इस वक्त। तू चल हमारे साथ। ये यहाँ क्या कर रही है? आई होप नकुल घर पे ना हो, इन दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए। मिलना है, बस मिलना है हमें। और क्यों मिलना हम तुम्हें क्यों बताया? उसे बताएंगे, बुलाओ उसे। बोला ना कहीं बाहर गई है। कहाँ गई है? अरे गई होगी कहीं धंधे पे, बार में, होटल में या कहीं और। खबरदार उसके बारे में ऐसी बात की अगर तुमने तो। इतनी फिक्र है तो पैसे ले आओ और ले जाओ उसे। कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पे, मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती हैं। कमाने गई है, ठीक? उठ लो यहाँ से अब। अभी जा रहे पर दोबारा वापस आएंगे। हेलो बॉस, वो कंगन वाला लौंडा वापस आया था, अम्मू से मिलने की जिद कर रहा था। लगता बहुत तड़फ रहा है उसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसे लाया था? नहीं। ठीक है, वापस आएगा तो बताना हमें। ओके। बॉस, आपको पैसे वाली पार्टी के बारे में बताया था ना, अम्मू का क्लाइंट वापस आया था अपने पार्टी फंड के लिए। ऐसे छोटे मोटे चंदे में हम लोग यकीन नहीं रखते। तुझे कितनी बार बोला है रविंदर, पार्टी फंडिंग के लिए हमें कोई बड़ी आसामी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, उसके चंदे से आप चांद खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर बाकी की चैरिटी के लिए भी उनके साथ बात कर लेते हैं। ठीक है बॉस। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पैर लेकर यहाँ तक आने की? नकुल का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम? रश्मि कौन है ये? वही बेशरम जो नकुल के पीछे पड़ी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हर बीवी को लगता है कि हमारी जैसी लड़कियां उनके पति की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। पता नहीं क्यों वो खुद के अंदर झांक के क्यों नहीं देखते कि कहीं उनकी पति की जिंदगी उन्हीं की वजह से तो खराब नहीं हो रही। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दो, हमारी एंट्री किसी मर्द के लाइफ में तभी होती है जब उसकी बीवी उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। Just shut up! जानती क्या हो तुम हमारे और नकुल के रिश्ते के बारे में? हाँ, सब जानती हूँ, क्योंकि आपके पति और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, जो कि आप कभी नहीं समझेंगी, क्योंकि आप हमें उस नजर से देखती ही नहीं है। आपका गंदा दिमाग हमारी दोस्ती की गहराई को कभी समझ ही नहीं सकता। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चले जाओ, नकुल की लाइफ से दूर जाओ। रश्मि छोड़ उसे। दादी छोड़ दो, उसे मैं मार के छोड़ दे। रश्मि छोड़ रश्मि। दादी छोड़ो रश्मि उसे। जीजू, हम ये जानते हैं
तू अंदर जा, हम इसे बाहर छोड़ के आते। हम खुद चले जाएंगे, हमें बस अपने दोस्त से एक बार बात करनी है, बस। यहाँ नहीं प्लीज, आपको जो बात करनी है बाहर चल के कीजिए ना प्लीज। तू जा अंदर। दादी, सऊदी साहबा के लिए बात कर लीजिए, हम घर जा रहे हैं। रश्मि, ऐसा क्या काम था आपको जो आप यहाँ तक चलिए? कुछ चाहिए था आपको? वैसे जी नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, नकुल की लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए मत। हम तो बस उसका भला चाहते अगर हैं। सच में आप उसका भला चाहती हैं ना, अगर सच में आप उसको अपना दोस्त समझती हैं, तो आपको उस दोस्ती का वास्ता उससे दूर रहिए प्लीज। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता मैं। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, हम आराम से समझा रहे हैं, हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए मत प्लीज। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे लिख दिया है कि कान्हा को कब क्या खिलाना है, कब कौन सा जूस देना है, दवाइयाँ कब कौन सी देनी है। आप ये रख लीजिए, संभाल के रख लीजिए ये। जाते जाते भी चैन नहीं ना है तुमको? अभी बाबू का ध्यान रखना ये सब तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं। बहुत कर लिया, पति और सास ससुर सबका सेवा। अब आराम से ये सब से मुक्ति ले लो, चैन का जिंदगी बिताओ जाके किसी जंगल में। अब से बाबू का धर्म पत्नी हम, तुम नहीं। मुझे